हाय स्टूडेंट, हम लोग इस क्लास में टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्लो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम एक्चुअल लाइफ में भी देखें तो दो तरीके के फ़्लो होते हैं। फ़्लो मतलब होता क्या है? फ़्लो मतलब होता है मूवमेंट, एक्सचेंज। तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में क्या एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। और क्या एक्सचेंज करते हैं? मनी को। मगर हम इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो एग्रीगेट की बात की जाती है, होल इकोनॉमी की बात की जाती है। तो यहाँ पर दो तरीके का फ़्लो होता है, रियल फ़्लो और मनी फ़्लो। तो आइए देखते हैं रियल फ़्लो क्या है। रियल फ़्लो refers to the flow of factor services from household to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household। तो रियल फ्लो कौन सा फ्लो है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। हाउस होल्ड सेक्टर रियल फ्लो में क्या करता है? फर्म्स को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज सप्लाई करता है, और उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर या जो फर्म है क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर को? गुड्स एंड सर्विसेज। तो आइए यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है। ये जो फ्लो स्टार्ट होगा, रियल फ्लो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा हाउस होल्ड सेक्टर से। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। एक तरफ हम लोग लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे हाउस होल्ड्स, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे फर्म्स। तो जो फ्लो स्टार्ट होगा हाउस होल्ड सेक्टर से शुरू होगा, और किसके लिए होगा? फर्म्स के लिए। और कौन सा फ्लो क्या प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर? फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टर सर्विसेज। इसको आप फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या क्या है इसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। उसके बदले में फर्म्स या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या दे रही है हाउस होल्ड सेक्टर को? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से रियल फ्लो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप अपनी ऑन वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो हम लोग देखेंगे क्या एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से। एज सीन इन द डायग्राम, हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स। डायग्राम में अभी हमने बताया कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज। उसी चीज़ को ये भी लिख रहा है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है हम लोगों को। टू द फर्म्स विच इन टर्न प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू देम एज ए रिवार्ड फॉर दियर प्रोडक्टिव सर्विसेज। और उसके बाद फर्म ने क्या किया है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। किसको किया है? हाउस होल्ड सेक्टर को, फॉर एज ए रिवार्ड फॉर दियर प्रोडक्टिव सर्विसेज। किस लिए प्रोवाइड कर रहा है? प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। रियल फ्लो के करेक्टरिस्टिक क्या है? पहला इसका जो करेक्टर है, इट इज़ आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसका जो दूसरा नाम है, जो इसका साइनोनियम्स है, फिजिकल फ्लो है। और इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक है, देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू सेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। तो यहाँ पर सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा दोनों सेक्टर्स के बीच में। यहाँ पर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और इसका तीसरा करेक्टरिस्टिक है, रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। तो रियल फ्लो क्या डिटरमाइन करता है? ग्रोथ प्रोसेस, कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस हद तक तरक्की हो रही है या फिर उन्नति हो रही है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है किस स्तर तक। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड
to the firms, then volume of production will be more and it speeds up the process of economic growth. उदाहरण के लिए अगर हाउस होल्ड सेक्टर ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका परिणाम ये होगा कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा करेगा और इससे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ और तेज़ी से होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। मनी फ्लो कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो रिफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ पर मनी फ्लो कौन सा है? फ्लो फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स कहाँ से शुरू होगा? फर्म से शुरू होगा। टू हाउस होल्ड फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पर जो फ्लो स्टार्ट होगा मनी फ्लो में कहाँ से होगा? फर्म से। फर्म क्या करेगी या प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। कौन सा पेमेंट? फैक्टर पेमेंट। और यही पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम कहलाएगा, अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। एंड कोरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स फॉर परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। और उसके बाद जो फ्लो स्टार्ट होगा वो हाउस होल्ड से शुरू होगा, किस रूप में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में। तो आइए इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है डायग्राम में देखने वाली कि फ़्लो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो रियल फ्लो में जो स्टार्ट हुआ था फ्लो वो कहाँ से हुआ था? हाउस होल्ड से शुरू हुआ था और उसके बदले में फर्म ने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में हम लोग एक तरफ यहाँ पर फिर लिख लेंगे हाउस होल्ड और दूसरी तरफ लिख लेंगे फर्म्स। तो यहाँ पर मनी फ्लो में जो फ्लो स्टार्ट होगा फर्म से शुरू होगा। फर्म्स क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट करेगी। फैक्टर पेमेंट में क्या है? इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी एंड वेजेस, ये सब पेमेंट करेगी हाउस होल्ड सेक्टर को। और जो हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम रिसीव किया है उस इनकम को खर्च कर देगा किस फॉर्म में? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर किन किन चीज़ों पर होता है? गुड्स पर होता है और सर्विसेज पर होता है। तो यहाँ पर जो फ्लो स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ है? फर्म से हुआ है शुरू, और उसके बाद ये फ्लो कहाँ गया है? फिर दोबारा फर्म्स के पास पहुँच गया है। तो इस तरीके से ये फ्लो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर जो फ्लो स्टार्ट हुआ वो हाउस होल्ड से शुरू हुआ और उसके बदले में फर्म ने गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया। इस तरीके से फ्लो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर जो फ्लो स्टार्ट हुआ है वो फर्म से हुआ है और उसके बाद हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। तो इस तरीके से ये फ्लो भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखते हैं डायग्राम में किस तरीके से एक्सप्लेन किया। एज सीन इन द डायग्राम, फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज एंड हाउस होल्ड स्पेंड दिस इनकम ऑन परचेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। तो जैसा कि अभी हमने समझाया आप लोगों को, यहाँ पर फर्म क्या कर रही है? पहले फैक्टर पेमेंट कर रही है, उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को या उस फैक्टर पेमेंट को खर्च कर दे रहा है। किस पर खर्च कर दे रहा है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहा है। तो वही चीज़ जो डायग्राम में लिखी है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं। तो इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। इसका जो साइनोनियम से नेम है नॉमिनल, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है किसका? मनी का, बिटवीन टू सेक्टर्स। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लिया यार, यहाँ पर सिर्फ इन्वॉल्वमेंट किसका है? मनी का है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ़्लो कितने टाइप का होता है। फ़्लो दो तरीके का होता है। पहला फ़्लो है रियल फ़्लो और दूसरा मनी फ़्लो। और हम अगर एक्चुअल लेवल पर देखें अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो यही होगा।
हम तो या तो पैसे का लेन देन करते हैं अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं। तो इसी तरीके से एग्रीगेट लेवल पर भी फ्लो दो टाइप का होता है, पहला रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। या तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा, या फिर मनी का एक्सचेंज होगा बिटवीन टू सेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।